नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। इसे कहते हैं संक्रमित गोली जार पहेली। सोचिए, आपके पास गोलियों के 5 जार हैं। आमतौर पर हर गोली का वजन होता है 10 ग्राम। लेकिन इनमें से एक जार में कुछ गड़बड़ है। उसमें जो गोलियां हैं वो नकली हैं या कह लें संक्रमित हैं, और हर गोली का वजन सिर्फ 9 ग्राम है। 5 जार और एक में कम वजन वाली गोलियां। हाँ, और चुनौती यह है कि आपके पास एक डिजिटल वजन करने की मशीन तो है, पर आप उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। तो सवाल यह है कि बस एक माप से कैसे पता लगाया जाए कि भाई कौन से जार में वो 9 ग्राम वाली गोलियां हैं। ये पहेली वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना। मतलब सिर्फ एक चांस है आपके पास वजन करने का और 5 संभावनाएं हैं। ये सिर्फ तुक्का मारने का खेल नहीं है। यहाँ तो जरूरत है कि कैसे हम जानकारी को बहुत ही कुशलता से एक ही एक्शन में निचोड़ लें। बिल्कुल। तो चलिए फिर खोलते हैं इस पहेली के राज को। बताइए कैसे होगा ये? पहली बार सुनने में तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है इन जारों को पहचान देना। पहचान देना मतलब हम हर जार पर एक नंबर लगा देंगे। मान लीजिए 1 से 5 तक। जार नंबर 1, जार नंबर 2, जार नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, ये तो आसान है। जार 1 2 3 4 5। ओके, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ही दरअसल इस पहेली का असली सीक्रेट है। हम हर जार से उतनी ही गोलियां निकालेंगे जितना उसका नंबर है। अच्छा, मतलब? जार नंबर 1 से सिर्फ एक गोली। हाँ। और जार नंबर 2 से 2 गोलियां। जार 3 से 3, 4 से 4 और जार 5 से 5 गोलियां। एकदम सही, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, ये तो दिलचस्प है। तो अब हमारे पास कुल कितनी गोलियां हो गई? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, ये हुई 15 गोलियां। तो अब क्या करना है? इन सबको एक साथ वजन करना है? हाँ, बिल्कुल। इन सभी 15 गोलियों को एक साथ उस डिजिटल पैमाने पर रखना है। यही है हमारा वो एक वजन जिसका हमें मौका मिला है। अब जरा सोचिए, अगर मान लीजिए सारी गोलियां असली होती, मतलब हर गोली 10 ग्राम की होती, तो इन 15 गोलियों का कुल वजन कितना होना चाहिए था? ये तो सीधा गणित है। 15 गोलियां, हर एक 10 ग्राम की, तो 15 गुणा 10 यानी 150 ग्राम। बिल्कुल ठीक, 150 ग्राम। लेकिन हमें ये पता है कि एक जार में गोलियां 9 ग्राम वाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन 15 गोलियों को वजन करेंगे तो हमारे जो कुल वजन आएगा वो 150 ग्राम से कुछ कम होगा। हाँ, ये तो पक्का है। और वो वजन कितना कम आता है, बस उसी में जवाब छिपा है। अच्छा, समझ रहा हूँ शायद। मान लीजिए हमने वजन किया और वो आया 149 ग्राम। ये हमारे सोचे हुए 150 ग्राम से ठीक 1 ग्राम कम है। और क्योंकि हर गोली जो 1 ग्राम कम है वो संक्रमित जार से आई है, और 1 ग्राम की कमी का मतलब है कि उन 15 गोलियों में सिर्फ एक गोली 9 ग्राम की थी। और वो एक गोली हमने कहाँ से ली थी? कहाँ से? जार नंबर 1 से, क्योंकि हमने जार 1 से सिर्फ एक गोली ली थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही लॉजिक है। अब इसी को आगे बढ़ाइए। सोचिए, अगर वजन 148 ग्राम आता है तो मतलब 150 ग्राम से 2 ग्राम कम। तो 2 ग्राम कम का मतलब हुआ कि 2 गोलियां 9 ग्राम वाली थी, और हमने 2 गोलियां किस जार से ली थी? जार नंबर 2 से। तो इसका मतलब जार 2 में गड़बड़ है। परफेक्ट। और इसी तरह अगर 3 ग्राम कम आया तो जार 3, 4 ग्राम कम तो जार 4, और अगर पूरे 5 ग्राम कम आए यानी वजन 145 ग्राम्स हो तो मतलब जार नंबर 5 संक्रमित है। वाह, ये तरीका तो मतलब बहुत ही सोचा समझा और बहुत चालाकी भरा है। हाँ, है ना। ये दिखाता है कि कैसे हमने जानबूझकर ये जो अलग अलग संख्या में गोलियां ली ना हर जार से, उससे हमने वजन के अंतर में ही जार की पहचान को एक तरह से एनकोड कर दिया, उसे छुपा दिया। सही कहा। मतलब अपेक्षित वजन जो 150 ग्राम था और जो असल वजन आया, उनके बीच का जो अंतर है वही हमें सीधा सीधा संक्रमित जार का नंबर बता देता है। 1 ग्राम कम तो जार 1, 2 ग्राम कम तो जार 2 वगैरह। बिल्कुल। तो इस एक ही माप से बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल जाता है कि गड़बड़ किस जार में है। ये तो वाकई कमाल है। ये उन स्रोतों में बताई गई बात को बिल्कुल सही साबित करता है कि कैसे सही स्ट्रैटेजी हो तो कम जानकारी या सीमित साधनों से भी मैक्सिमम नतीजा निकाला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पहेली का हल नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका सिखाता है कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो उसकी शर्तें होती हैं,
उन्हीं को जानकारी निकालने का जरिया बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि अगर आप अपना टेस्ट या प्रयोग सही ढंग से डिजाइन करें तो एक ही कोशिश में कई संभावनाओं में से सही जवाब सामने आ सकता है। ये वास्तव में बहुत सरल और प्रभावशाली है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। ये जो सिद्धांत है कि एक ही माप या एक ही क्रिया में आप खास जानकारी को कोड कर सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या शायद काम की जगह पर दूसरी समस्याओं को हल करने में भी हो सकता है? सोचने वाली बात है। शायद ऐसी स्थितियों में जहां कोई चीज टेस्ट करना महंगा पड़ता हो या बार बार करने का समय ना हो, क्या वहां भी ऐसा कोई तरीका लगाया जा सकता है? बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।